झारखंड की राजधानी रांची में कृषि व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर लगभग जो स्टॉलें लगाई गई हैं झारखंड सरकार की ओर से लगातार उनको लाभ मिलता रहा है। और यहाँ पर कई स्टॉलें को लगाया गया है जहाँ पर किसानों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से यहाँ काम होता है और कैसे उत्पादन होता है। और इस बार का जो स्टॉल की खास बात है कि एक एक चीज की जानकारी दी जा रही है कि कैसे आप अपने जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, किस तरह से इनमें लागत आएगी, क्या प्रॉफिट होगा, सारा चीज की जानकारी दी जा रही है। हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अब ये दीदी कहाँ से आई हैं? झारखंड पोल्ट्री फेडरेशन की तरफ से हम लोग आए हैं जो प्रदर्शनी के लिए। हम लोग बॉयलर पालन करते हैं। हम लोग का झारखंड में गेने 9 कोऑपरेटिव है, 8 है बॉयलर का और 1 है लेयर का, और हम लोग यही पोल्ट्री का काम करते हैं। जो ये मेला में आए हैं, क्या कुछ लोगों को बता रहे हैं, क्या है इसके बारे में कुछ बताइए, हम लोग कैसे लगाएंगे? हम लोग कृषि मेला में जो लोग आए हैं और हम लोग से जानकारी ले रहे हैं, वो लोग को हम लोग यही बता रहे हैं कि इसमें दीदी को मतलब रहना है, मेन दीदी को मालिक रहना है। और दीदी अपना शेड में मतलब अपना जमीन में शेड बना के, और हम लोग का कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव के माध्यम से सारा चूजा दाना दवाई वैक्सीन हम लोग को दिया जाता है। हम लोग मेहनत करते हैं अपना अपना शेड में और हम लोग आजीविका अपना चला रहे हैं, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं। हम लोग मुर्गी पालन। पैसा कौन लगाता है इसमें? पैसा हम लोग समिति के माध्यम से मिलता है। सरकार मदद करती है? सरकार के तरफ से योजना आती है तो मिलता है, और दीदी लोग खुद से भी अपना सेट बना के मुर्गी पालन पालती है। जो ऐसा सेट रहता है हम लोग का दी जाए। कहीं न कहीं जिस तरह का यहाँ मेले का आयोजन हो रहा है और लगातार जो चीजों को बताया जा रहा है, जिस तरह से जानकारी दी जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण है। वैसे किसान जो अलग अलग तरह से खेती, जिनके पास बंजर जमीन है, वो कैसे कमा सकेगा, उसकी भी जानकारी दी। दीदी क्या कुछ लगाए हैं इस पर? यहाँ नर्सरी है, नर्सरी का घर जिसमें जो दीदी लोग खेती करते हैं, वहाँ बीज बैंगन का हो गया, मिर्ची का हो गया, इसमें नर्सरी किया जाता है। इसी से सारा किसान को यहीं से दिया जाता है बीज। यहाँ खाद उत्पादन के लिए होता है, यहाँ मिसाल किया जाता है, यहाँ से अग्नि अस्त्र बनाया जाता है, तो यहाँ से सप्लाई होता है दीदी लोग। जो लोग आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो लोग? उन लोग के गांव में नहीं है ऐसा, इसलिए यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, या पहले कभी देखे हैं? यहाँ जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं, मतलब हम लोग का वहाँ है बीट घर। जो मेले का आयोजन हो रहा है उसमें अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, जो इस तरह का चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्या अपने बारे में बता रहे हैं? बताते हैं कि क्या चीज हमको चाहिए, क्या जानना है? हाँ, जानना तो चाहते हैं कि ये क्या है, तो हम लोग बताते हैं। जैसे ये नर्सरी है, इसमें बीज तैयार करते हैं, जैसे पौधा उगता है वो लोग दीदी लोग को दिया जाता है, और उसी से सब्जी का खेती हो गया, मिर्ची का हो गया, सारा चीज का उत्पादन यहाँ किया जाता है। और यहाँ ये खाद का उत्पादन भी हो जाता है, और अग्नि अस्त्र का भी हो जाता है, दवाई कीट के बारे में सब कुछ हो जाता है। क्या नाम हुआ? मेरा नीरामुनी देवी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से ये मेलों का आयोजन हो रहा है, विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जो गांव घर में जो जमीन है उसमें किस तरह की खेती का उत्पादन कर सकते हैं उसकी जानकारी ले रहे हैं, और उसके बाद सरकार की योजनाएं आती है, उस योजना का लाभ उठाते हुए लोग अपना काम करते हैं। मौके पर अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ और मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। और कहाँ से हैं? हम लोग यहीं रांची के ही हैं, और रांची में जो है हम लोग अभी किसानों के लिए, चूँकि हमारे यहाँ पे क्या है ना, हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से जो फसल किया जाता है, ठीक है, वो है, जैसे आप इधर थोड़ा एक बार कैमरा लेकर के दिखाइएगा, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसान जो हमारे के ना केवल धान का खेती करते हैं, और धान का खेती में कितना आमदनी होता है ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि धान की खेती के साथ साथ जो जितना भी खाली जमीन होता है, जो टाड़ जमीन जिसको बोलते हैं, उस जगह पर जो जानवर ना चरे, ठीक है, जैसे आप देखिएगा कुदरुम काफ़ी सालों से होता आ रहा है, लेकिन लोग क्या ना धीरे धीरे छोड़ते चला जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुदरुम का खेती जो है उसको मेन अर्बन जो टाड़ जमीन होता है उस टाड़ जमीन में ला रहे हैं, और वो भी तुलसी के साथ ला रहे हैं, ताकि किसान को जो है उसका खेती से कम 50,000 रुपया 4 महीने 5 महीने में आमदनी वहाँ पे सुनिश्चित किया बढ़ जाएगा, ठीक है। चूँकि हम लोग इसमें यहाँ पे बाईबैक भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मेला का अवलोकन कर रहे थे, आपके स्टॉल पे भी आए, क्या कुछ कहे?
वो कहे कि अभी जो है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से काम करते रहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में कैसे आपके साथ अलग अलग योजनाओं से जुड़े और जुड़ करके आपका जो प्रोग्राम है, जैसे आप लोग पेपरमिंट का खेती आप करवा रहे हैं, उसके अलावा पचौली का कल्टीवेशन करा रहे हैं। पचौली का कल्टीवेशन ऑर्चार्ड्स में होता है। जितना भी बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो मैंगो का प्लांटेशन हुआ है, तो मैंगो का प्लांटेशन क्या साल में एक ही बार फल देता है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप इंटर क्रॉपिंग में पचौली भी लगाइए। पचौली जो है आपको साल में कम से कम 3 बार कटाई होगा और किसान को 1 लाख रुपए सालाना आमदनी पचौली का पत्ता से भी होगा। यहाँ पे भी खरीद बिक्री हम ही कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज और बताइए, जिस तरह से सरकार ने ये मेले का आयोजन किया है, पहली बार हो रहा है इस मैदान में इस तरह का मेले का हाँ, आयोजन, कितना प्रेरणादायक लगता है। देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग विभाग के स्टॉल को लगाया गया है और किसानों को सीधे जानकारी दी जा रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे किसानों को गाँव से उठा उठा करके लाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको मिल सके, सरकारी योजना के बारे में भी समझ एक बन सके कि कौन कौन सी सरकारी योजना उनके गांव घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, वो योजना से भी जुड़े और साथ साथ यहाँ पे जो आए हुए अलग अलग प्रांतों से और अलग अलग शहरी, अलग अलग आपके जो राज्य से आए हुए लोग हैं, जो अपना स्टॉल यहाँ लगाए हुए हैं, उनके साथ एक अच्छा सामंजस्य कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारा जो फॉरवर्ड लिंकेज का जो पार्ट है, फॉरवर्ड लिंकेज आप लोग समझते होंगे कि हमारा उत्पाद बाहर के गांव में कैसे जाए या बाहर के शहरों से कैसे जाए, तो यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी झारखंड सरकार ने बनाने के प्रयास किया है, जिसमें अपने उत्पाद को हम दूसरे राज्यों में भी बेच सकते हैं। तो एक तरह का मुझे जो लगता है कि बहुत अच्छा इनका एक अग्रिम सुझाव और अग्रिम कदम था इसकी ओर। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मेरा नाम आशुतोष कुमार विश्वकर्मा हुआ और मैं सिमना एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को प्रेजेंट कर रहा हूँ। जी, हम यहीं से हैं, नामकुम से, और ये हमारा सब कुछ होममेड है प्रोडक्ट। इसके अंतर्गत अब सारा मसाला बनता है। ये हल्दी है, ये आपका मिक्स मसाला आएगा। उसके बाद ये अचार है, अचार भी सब तरह का बनता है। और ये ठेकुआ आटा, गुड़ और घी का है बना हुआ। ये भी आपको सालों भर मिलता है ऑर्डर करने पर। उसके अलावा ये बरी है, ये आ जाएगा तिलौरी, ये सब, ये सारा कुछ हम लोग होममेड बनाते हैं। ठीक है, सब कुछ सरकार है। ने जो ये मेला लगाया है, हाँ। कितना उत्साहित है आप लोग? हम बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, लोग हमारी चीज़ों को जान पाते हैं। हम चाहते हैं कि घर घर शुद्ध सामान पहुँचे हमारा। रांची में हम लोगों का होम डिलीवरी फ्री है, रांची से बाहर भी जाता है, और गवर्नमेंट के तरफ से हम लोगों को बहुत ही मतलब सहायता मिला है। हर समय हम लोन भी लिए थे। उसके अलावा यहाँ जो स्टॉल वगैरह लगाने के लिए मिलता है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को मिलता है। इसमें हम लोगों को बहुत सहायता होता है कि लोग मिलते हैं, कस्टमर बनते हैं। मंत्री अभी घूमे थे, तो जी। क्या रुके थे आपके यहाँ? जी हाँ, रुके थे, हमारा ठेकुआ लिए। एक बारी है। जी जी। कैसे लोग देखते हैं जिस तरह का प्रोडक्ट कृषि को लेकर लगातार सरकार का प्रयास हो रहा है, जी, जी। तो लगातार किसानों को फायदा मिलना चाहिए। यहाँ से क्या प्रेरणा लेके जाइएगा? यहाँ से यही प्रेरणा लेके जाएंगे, जो उनसे हम डायरेक्ट सामान ले, शुद्ध सामान ले और लोगों तक शुद्ध सामान पहुँचाएं। क्योंकि अभी पैसा दे के भी लोग को बोलते हैं कि शुद्ध सामान नहीं मिल रहा है। तो जब किसान के पास से हमको शुद्ध मिलेगा, उसके बाद उसको हम बनाएंगे और तब लोगों तक उसको पहुँचाएंगे।